जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद तनवीरुल हसन। आज एक केस ये देखें, स्टिंग हार्ट, इसको हम सरनेल भी कहते हैं, शरणवा भी कहते हैं, बड़ा टिपिकल केस है ये। तो ये एक बफ है, तो इसमें ये देखें अब बिल्कुल क्लियर और टिपिकल केस। तो इसको अब हमने रिज़ॉल्व करना है, इसको रिज़ॉल्व करने को हम कहते हैं एमपीडी, मीडियल टेलर डेस्मोटोमी। तो सबसे पहले जिस तरह है कि हम इसको एनिमल को रिस्ट्रेन करते हैं। रिस्ट्रेन करने में हम ये ख्याल करते हैं कि जो इफेक्टेड लेग है तो वो नीचे हो, ज़मीन के साथ अटैच हो। तो अब ये जानवर के पीछे आके देखें तो ये हमारी लेफ्ट साइड बनती है, जो इसकी लेग है, लेफ्ट लेग ना। तो इसको हमने इस तरीके से रिस्ट्रेन करना है, ये लेफ्ट लेग नीचे आ जाए। तो अब इसमें जो है कि इसको हम अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन करेंगे। रिस्ट्रेन करने के बाद इसको हम जो है वो मीडियल लिगामेंट, इसको हम लोकेट करेंगे। अब ये होता क्यों है, इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो मीडियल लिगामेंट है वो हार्ड हो जाता है, या किसी मैकेनिकल या किसी डैमेज की वजह से उसमें थोड़ा सा डैमेज आ जाता है, या एनिमल की जो लेग है उसके मूव करते हुए वो अपनी जगह से हट जाता है, अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है, या किसी हड्डी में फंस जाता है ये लिगामेंट ना। तो इसको हम अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है 3 लिगामेंट इकट्ठे होते हैं। एक जो बाहर वाली साइड पे होता है उसको हम कहते हैं लेटरल लिगामेंट। इसके बाद मिडल लिगामेंट आता है और एंड पे आता है मीडियल लिगामेंट। तो सबसे पहले हम इसको जो है लोकल एनेस्थीसिया जो है वो लगा रहे हैं, लिग्नोकेन 2%। लोकली हम इसको जहाँ पे हमने क्लोज मेथड के ज़रिए हमने कत लगाना होता है, वहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो है लिगामेंट 3 होते हैं। तो हमारा जो टारगेट लिगामेंट होता है वो होता है मीडियल लिगामेंट। अब उसको लोकेट कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, ये देखें, ये है लेटरल ट्यूब्रास्टी, ये है मीडियल ट्यूब्रास्टी और ये है पटिला बोन। तो ये एक ट्राइएंगल बनती है, ये देखें, ये एक ट्राइएंगल बन गई। तो इस ट्राइएंगल बना के एक दरमियान में एक लाइन बनती है जिसको हम ये इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लोकेट करना है जो मीडियल पटिलर लिगामेंट है। तो ये हमने ध्यान रखना है कि ये देखें, उसका एक जो मैंने देखा है फील्ड में, इसको जब हम लेग को मूव करवाते हैं तो इसकी ये देखें आगे करने से ये लिगामेंट जो है वो अप्रोच में नहीं आता। अब जैसे ही हमने उसकी लेग को पीछे किया है तो वो लोकेट हो गया है, ये देखें। ये अब जो है, जो मेरी इंडेक्स फिंगर है तो वहाँ पे हमें फील हो रहा है ये। तो इसको हमने अच्छे तरीके से फील करना है। फ़ील करने के बाद इसको हमने वहाँ पे ग्रिप करना है, ताकि ये वहाँ से जो है वो छूटने ना पाए हमसे ना। तो बिल्कुल, क्योंकि जो है ये टिपिकल होता है इस लिगामेंट को लोकेट करना। तो और बफ़लो में जो है ये लिगामेंट जो है काऊ की निस्बत वो थोड़ा बारीक होता है। तो इसको लोकेट करना है, सबसे जो है टिपिकल काम है ये लोकेट करना। जब आपने इसको लोकेट कर लिया है तो फिर इसके बाद हमने फर्दर प्रोसीड करना है इसकी सर्जरी के लिए ना। तो सबसे पहले हमने इसको जो है वो लोकल जो है एनेस्थीसिया लगाया है। लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद ये देखें, ये एक डीवीएम हमारे पास आए हैं, जिन्होंने डीवीएम किया हुआ है, तो इंटर्नशिप पे हैं। तो वो भी उसको उनको हम दिखा रहे हैं डॉक्टर साहिब को। तो है, ये देखें, अब हम इस पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करेंगे सर्जरी करने से पहले उसको, क्योंकि
हमने क्लोज मेथड के ज़रिए इसको करना है, तो इसको हमने एंटीसेप्टिक जो है वो प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने कट लगाना है तो वहाँ पे हमने एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है। तो ये देखें, अब एंटीसेप्टिक हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने जो है वो 24 नंबर जो ब्लेड होता है, सर्जिकल ब्लेड, तो उसके साथ हम इसको क्लोज मेथड के ज़रिए कट करेंगे। ये देखें, ये अब हमने इसके वो लोकेट किया है, लोकेट करने को उसको फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद ये जो अपना सर्जिकल ब्लेड है वो अंदर इंटर किया है और इसको अपवर्ड हमने मूव किया है। जब हम इसको अपवर्ड मूव करेंगे तो इसके बाकायदा कटने की आवाज़ आएगी। जिस तरह ब्लेड चल रहा होता है अंदर, तो कटने का आवाज़ आएगी, वो महसूस होगा। अब ये देखें, ये अब हमने सर्जरी इसकी परफॉर्म कर ली है। ये देखें, ये वही बफलो है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। ये देखें, तो ये सर्जरी के बाद अब ये देखें, ये सर्जरी के बाद अब ये बिल्कुल फ्रीली अब भाग रही है, जो पहले चल नहीं सक रही थी ना। तो ये देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग जी।